हेलो, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। दिस इज़ लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्दा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी और आपका इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है। यदि आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट करने जा रहे हैं, सच लाइक कि आप पे अपना इम्प्रेशन शो करना चाहते हैं, इवन अपनी आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो, इसके लिए दो चीज़ें मैटर करती है दोस्तों। सबसे पहले आपका फिजिकल अपीयरेंस, कि आप दिखते कैसे हैं, और दूसरा कि आप बोलते कैसे हैं और आपका बिहेवियर कैसा है। पहला, उसके लिए आप अच्छा गेटअप कर सकते हैं, अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं, संवार सकते हैं, बट पर्सनालिटी इम्प्रेशन वर्ड से आता है। और आज के ज़माने में यदि बात करें, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड की हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों में आप अलग दिखना चाहते हैं, तो भाई इंग्लिश ज़रूरी है। इंग्लिश न सिर्फ बोलना आना चाहिए, बल्कि इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलना आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश को इंग्लिश की तरह कैसे बोले दोस्तों। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी एक्सरसाइज की सीरीज, जिसमें डेली हम 100 से 150 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ये वो वर्ड्स है जो हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ का स्टाइल में काम आते हैं। डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता है। ऐसे ही मैं 1000 वर्ड्स की एक सीरीज़ का यहाँ पे बैक टू बैक एक्सरसाइजेज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड्स को कैसे बोलें। आप अलग अलग लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, आप इंग्लिश किस वे में बोलते हैं, वो लोकेलिटी आपकी टंग पर, आपकी ज़ुबान पर कहीं ना कहीं हावी होती है। और रीज़न है कि पता चल जाता है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से करते हैं, राजस्थान से करते हैं, हरियाणा से करते हैं, या फिर साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं। दोस्तों, आप यदि इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलते हैं, तो कोई भी ये नहीं पता कर सकता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्या आप मेरी आवाज़ सुन करके ये गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करता हूँ? बहुत कम लोग इसका पता कर पाएंगे कि बेसिकली मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी को हिंदी की तरह बोल रहा हूँ और इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलूँगा। राइट, ओके गाइस, सो बने रहे मेरे चैनल से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए बहुत सारे वो वर्ड्स लाया हूँ जो कि आप कहीं जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें कि डिक्टेशन टेस्ट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, ऐसी चीज़ें उसमें ऐड कर दी गई है। और ऐसे इवेंट्स जब ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करनी होती है। और इंग्लिश में जब आप एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह यदि आप बोलेंगे, तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाने वाला होता है। और वही एकमात्र वजह हो सकती है कि आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। राइट, चलिए देखिए शुरू करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स आज की सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये सारे वही वर्ड्स है जो हमें डेली बेसिस पे वहाँ पे काम में आते हैं। स्पेशली बात करूँ बीएसएफ डिक्टेशन टेस्ट में, बच्चों को, जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे जाएंगे, आपको एक पैसेज पढ़ करके सुनाना होगा। उस पैसेज में आपको 100 इंग्लिश के वर्ड्स होंगे और उनको पढ़ के सुनाना। राइट, इसी तरह से एयरफोर्स के लिए जो ग्रुप डिस्कशन करने जाते हैं बच्चे, वो ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, तो उनको इंग्लिश बोलना होता है। कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पे पुट किए जा सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो बच्चे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एंट्री से जा रहे हो, डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए एसएसबी इंटरव्यू जब होगा, तो भी आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन का बड़ा मैटर करेगा। और भी कोई प्राइवेट जॉब हो या फिर जिसमें इंटरव्यू या साक्षात्कार हो, वहाँ पे इंग्लिश बड़ा मैटर करता है दोस्तों। तो बने रहे मेरे चैनल से। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ मेरे स्लाइड के लास्ट पेज पर, कि किस तरह से वर्ड्स मैटर करते हैं। देखिए, बोलने में साउंड मैटर करता है। यदि आप साउंड सीख करके फिर प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, वर्ड्स का सटीक आप एक्सेंट, उच्चारण सीखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको छोटा सा डेमो दिया। यहाँ पे देखिए, आपके वर्ड्स में आए हुए ए, आई, ए, वाई हो, तो ये सब ए की ध्वनि, पेन, रेन, एप, फेम, गेम, शेप, शेप, ये देखिए सेम, शेम, इसको शेम बोलेंगे, इसको शेम बोलेंगे। डे, से,
इसी तरह से यदि आपके आई का साउंड जो है वो प्रोनाउंशिएट हो रहा है, आई का साउंड प्रोनाउंशिएट हो रहा है, आइश, गईश, राइर, आइट, माइप, आइन, माइन, एंकर, काइट, शेयर, डेयर। इसी तरह से ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अलर्ट, अग्री, अजार। आप देखिए इसमें कॉमन चीज़ें क्या है। कॉमन चीज़ें ये है कि जैसे आपने पढ़ा MAN, आपने पढ़ा MEN, राइट। आपने पढ़ा इसी तरह से आपने पढ़ा WOMAN, वूमन, WOMEN, ठीक है। जो ए जहाँ कहीं भी आएगा ऐसे स्पेलिंग्स में, उसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा भाई आई, माइन। और ई आएगा तो उसको हम पढ़ेंगे एन, मैन। इसको हम पढ़ते हैं वुमन, और इसको हम पढ़ते हैं विमेन। यदि प्लूरल है तो विमेन, सिंगुलर है तो वुमन। इसी तरह से जहाँ कहीं भी ए आता है और ई भी आता है, जैसे सैंड, SAND, सैंड, ठीक है, SEND, सैंड। इसे सैंड पढ़ना है, इसका मतलब होता है रेत, सैंड। और इसे सैंड पढ़ना, इसका मतलब भीजना, राइट। ओके, ये था एक डेमो। इस तरह से यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट प्रिपरेशन पे, कि डेली यूज़ होने वाले वर्ड्स की बात करते हैं दोस्तों। तो डेली हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। देखिए, गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग इसे गवर्नमेंट पढ़ते हैं, कोई गवर्नमेंट पढ़ता है। एक्चुअली इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है गवर्नमेंट। क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, इसे पढ़ते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। इसे एक्शन, इसे इमीडिएट, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट, लॉ, क्राइम, पनिशमेंट, कॉरिडोर, सुप्रीम कोर्ट, क्लर्क। अब देखिए, यदि इसको इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एक्शन, इमीडिएट, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट, लॉ, क्राइम, पनिशमेंट, कॉरिडोर, सुप्रीम कोर्ट, क्लर्क, राइट। ये तो मैंने इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ा है। अब कोई भी लोकेलिटी का बंदा है तो वर्क पढ़ता है, क्लर्क पढ़ता है, कोर्ट पढ़ता है। उसे बिल्कुल भी बहुत भद्दा लगता है, बहुत शेबी आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे होता है। ऐसे नहीं पढ़े, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़े। ब्रॉडकास्ट, मैन्युफैक्चर, रेगुलेशन, अथॉरिटी, ऑपरेशन, कंटेम्प्ररी, एजेंडा, कैबिनेट, ड्रामेटिकली, जजमेंट, अनाउंसमेंट, बेल, एडिटोरियल, चीफ। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़े। इनको आप 3-4 बार प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आपकी जुबान पर बिल्कुल ये सेट हो जाएंगे। ये वो वर्ड्स है जो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल इंटरव्यू में, आपके ग्रुप डिस्कशन में, आपके लेक्चरेट में, आपके डिक्टेशन टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले होते हैं। वही वर्ड सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किए हैं। डोस, रूप, प्लेस, डंग, थ्रेड, पेट, मड, स्लीपर्स, कलाजल, जाइगेंटिक, इमेंस, मेमथ, मैसिव, टाइनी। अम्यूज्ड, blissful, cheerful, delighted, glad, joyful, merry, ecstatic, petite, puny, bureau, lend, donate, contribute। फटाफट पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? डॉसो, प्लाजा, टंग, थ्रेड, पिट, मड, स्लीपर्स, कोलोसल, जाइगेंटिक, इमेंस, मेमथ, मैसिव, टाइनी। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़े। इसी तरह से बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जो मैं बैक टू बैक लाऊंगा। PDF भी मैं आपको मेरे चैनल पे शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। वो 2 काम मैं आपको बता देता हूँ कि 2 काम आपको कौन से करने हैं दोस्तों। 2 काम आपको करने होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सेकंड, इसका PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम रहेगा दोस्तों, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, मुकेश मिर्धा सर। इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, आप स्पेस नहीं लगाएं, सीधा ही लिख दें इसको, मुकेश मिर्धा सर। टेलीग्राम पे सर्च करें और इसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे इस तरह की PDFs आपको मिलती रहेगी और बहुत सारे इंटरव्यूज़ और
स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स मिलते रहेंगे, स्पेशली उनके लिए जो जॉब सीकर्स है, जो जॉब की तलाश में है, या फिर आपकी जॉब में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती हो या अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हो दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले करके इनको पढ़ सकते हैं और इनका बार बार प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट मैसेज छोड़ दें मैं। और इवन इतना ही नहीं है, बाकी एक्सरसाइजेस बैक टू बैक एक्सरसाइज में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। वर्ड्स को कैसे बोले, फिर हम बात करेंगे सेंटेंस को कैसे बोले, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस नहीं बन रहा तो सेंटेंस कैसे बनाए। आपको ग्रामर को ट्रांसलेट करके सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। पहले आप सोचेंगे, फिर वर्ड्स ढूंढेंगे, फिर दिमाग में फ्रेम करेंगे, फिर वो वर्ड्स आपकी टंग पर आएंगे, बहुत रुकेंगे, पॉज लेंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं करना होता है। यदि आपको वर्ड आ रहा है इंग्लिश का तो डेफिनेटली आप सेंटेंस बना देंगे। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप अपना वोकैब वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करें, जो मैंने अभी बताया है। ऐसे ही बहुत सारी सीरीज़ में आपके लिए एक्सरसाइजेज लेके आ रहा हूँ और उसके बाद में हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। सो बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।